ब्रह्मचर्य से शक्ति और संयम द्वारा प्रसन्नता। काम वासना का मनुष्य जीवन में बहुत छोटा स्थान है। प्रकृति ने उसमें एक आनंद इसलिए भर दिया है कि सृष्टि का क्रम चलता रहे, परंतु आधुनिक सभ्यता और उसकी विचारक काम प्रवृत्ति को ही सब कुछ सर्वप्रधान मानने लगे हैं। यह भी कहा जाता है कि इस काम प्रवृत्ति को उन्मुक्त रूप से खुलने देना चाहिए, अन्यथा मन और शरीर में कई एक रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। इस विचार को प्रतिपादित करने में प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्री सिगमंड फ्रायड का नाम अग्रणी है। उनका यह बहुचर्चित प्रतिपादन सर्वविदित है कि काम वासना की अतृप्त इच्छाएं ही मनोविकारों को उत्पन्न करती हैं और उस अवरोध से प्रतिभा कुंठित होती है। मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और व्यक्तित्व दब जाता है। वे कहते रहे हैं, मनुष्य इंजन है और काम वासना उसमें बनती बढ़ती भाप। यदि इस भाप को निकलने का अवसर ना मिले तो विस्फोट होगा और व्यक्तित्व बिखर जाएगा। उन्होंने उन्मुक्त काम सेवन की वकालत की है और उस पर लगे प्रतिबंधों को हानिकारक बताया है। उस प्रतिपादन ने यौन सदाचार पर बुरा प्रभाव डाला है और लोगों का जितना विश्वास फ्रायड के प्रतिपादन पर जमा है, उतना ही असंयम और व्यभिचार को प्रोत्साहन मिला है। सुशिक्षित वर्ग में इस तथाकथित मनोविज्ञान के आधार पर यह मान्यता जड़ जमाती जा रही है कि कामेक्षा की पूर्ति आवश्यक है, उसे स्वच्छंद उपभोग का अवसर मिलना चाहिए। संयम से शारीरिक और मानसिक हानि होती है। इस प्रतिपादन का कुप्रभाव नर नारी के बीच पावन संबंधों की सामाजिक व्यवस्था परक सुव्यवस्था पर एवं पवित्रता पर पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कुछ अतृप्ति रह जाती है तो उसे बाहर पूरा करने में भय, लज्जा, संकोच का अनुभव नहीं किया जाता, वरन उस उद्धत आचरण को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। यह व्यभिचार का खुला समर्थन है। दाम्पत्य मर्यादाओं को फिर कैसे स्थिर रखा जा सकेगा? अविवाहित या विधुर यदि व्यभिचार पथ पर प्रवृत्त होते हैं तो उन्हें किस तर्क से समझाया जा सकेगा? फिर जो छेड़छाड़ और गुंडागर्दी की अश्लील शर्मनाक घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, उन्हें अवांछनीय या अनावश्यक कैसे ठहराया जा सकेगा? फ्रायड का शास्त्र दूसरे शब्दों में व्यभिचार शास्त्र ही है, जिसे मनोविज्ञान में दार्शनिक मान्यता देकर समाज व्यवस्था पर कुठाराघात ही किया जा रहा है। एक तो वैसे ही पशु प्रवृत्तियां यौन उच्छृंखलता की ओर प्रोत्साहन करती थी, सामाजिक परिस्थितियां भी उसी ओर आकर्षण बढ़ाती थीं। इस पर उस प्रवृत्ति को वैज्ञानिक समर्थन मिलने लगे और संयम को हानिकारक बताया जाने लगे, तब तो ब्रह्मचर्य और दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का ईश्वर ही रक्षक है। इस प्रकार के प्रतिपादन का उत्साह संभवतः फ्रायड को पाश्चात्य धर्म मान्यताओं से भी मिला होगा, क्योंकि उनका तत्वदर्शन कुछ ऐसा ही अटपटा है। यहूदी और ईसाई धर्म मान्यताओं के अनुसार मनुष्य जन्मजात पापी है। वह पाप प्रवृत्तियां लेकर अवतरित हुआ है। उसकी प्रकृति पाप मूलक है। इस ओरिजिनल सिन को ही संभवतः फ्रायड ने मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति माना है। जो कुछ वह सोचता है, करता है, उसमें पाप ही प्रधान होना चाहिए। पाप में से प्रधानता किसे दी जाए? फ्रायड को इसके लिए सबसे सरल और आकर्षक सेक्स ही जचा और उसने यह मान्यता गढ़ डाली कि मनुष्य की स्थिरता एवं प्रगति सेक्स पर अवलंबित है। उसकी निरंतर इच्छानुरूप स्वच्छंद पूर्ति न हो सकी तो मन में कॉम्प्लेक्स ग्रंथियां बनेंगी, मनोविकार उत्पन्न करेंगी, बीमारी लाएंगी और न जाने क्या क्या करेंगी।
इसलिए उन समस्त उपद्रवों और हानियों से बचने का एक ही आकर्षक तरीका है कि स्वच्छंद काम सेवन की सुविधा प्राप्त की जाए। इस दिशा में लगे हुए प्रतिबंधों और मर्यादाओं को अमान्य किया जाए। स्वेच्छाचार और स्वच्छंदतावाद संभवतः इसलिए उन्हें उचित प्रतीत हुआ क्योंकि उस दर्शन में जिसपे फ्राइड पले यह माना जाता रहा है कि मनुष्य जन्मजात पापी है, पाप उसकी प्रकृति है। जब ऐसा ही है तो उस मूल प्रवृत्ति को क्यों रोका जाए, उसे तृप्त ही क्यों न होने रहने दिया जाए। यही है फ्रायड का अधूरा और बेतुका चिंतन, जिसे ना जाने क्यों विचारशील लोगों ने आंखें बंद करके स्वीकार कर लिया है। मनुष्य की प्रकृति में कामुकता का भी एक स्थान है, पर वह है सीमित। उसे मान्यता मिली है, उसे हर्षोल्लास के विकास की दृष्टि से प्रयुक्त भी होने दिया जाता है। उसकी दिशा ऊंची रखी जाती है और यह प्रयत्न किया जाता है कि वह ऊर्ध्वगामी होकर विकसित हो। विवाह के समय पत्नी प्रियतमा व प्रेयसी होती है, रस रंग में सहायक होती है, पर उसकी इस स्थिति की अवधि बहुत स्वल्प है। जल्दी ही वह मां बन जाती है और फिर पति भी पत्नी भी अपने उत्तरदायित्वों और गृहस्थ के कर्तव्यों को देखते हुए, बालकों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उस प्रणय प्रवृत्ति को जल्दी ही शालीनता में परिणत करने लगते हैं। आरंभिक दिनों में चंद्रवदनी, मृगनयनी आदि कहा जाता था, पर थोड़े ही दिनों में वह मुन्नी की मम्मी, श्याम की माँ कहकर पुकारी जाती हैं। फिर परस्पर संबोधन बच्चों के नाम पर उनकी माताजी या उनके पिताजी कहकर किए जाते हैं। वासनात्मक दृष्टिकोण बदलकर अभिभावकों का बुजुर्गों का बन जाता है। यही स्वस्थ दृष्टिकोण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की 4 उपलब्धियों में एक गणना काम की भी है, पर उसकी प्रधानता नहीं, तीसरा नंबर है। पहले धर्म कर्तव्य, इसके बाद अर्थ पुरुषार्थ, तब कहीं काम से भी मोक्ष से तनिक ही पूर्व शीघ्र छुटकारे के लिए ही आता है। सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगता तो है, पर उसका मोक्ष काल भी जल्दी ही आता है। यही है तथ्यपूर्ण काम मर्यादा। माना कि पशु प्रवृत्तियां भी मनुष्य के भीतर हैं, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि उन्हें खुलकर खेलने के लिए छुट्टल कर दिया जाए। उनका उदात्तीकरण ही तो संस्कृति है। बालों को काट छांट कर, साज संभाल कर ही तो उन्हें सुंदर बनाया जाता है। यदि उन्हें मूल रूप में ही बढ़ने दिया जाए तो फिर मनुष्य की शक्ल आदम मानव जैसी कुरूप बन जाएगी। बगीचे की कटाई, छटाई, खुदाई, निराई न की जाए तो वह झाड़ झंखाड़ के रूप में कुरूप बना खड़ा होगा। पशु प्रवृत्तियों को दातीकरण ही तो कला है। कला रहित को सींग पूंछ रहित पशु कहा गया है। काम को भारतीय दर्शन में भी उसके मूल स्वरूप में स्वीकार किया गया है और उसका सम्मान भी किया गया है। उसे पाप नहीं माना गया, वरन हर्षोल्लास, विनोद, कौतुक के भावांदोलन का लाभ लेकर उसे श्रद्धा सिक्त अध्यात्म की दिशा में उन्मुख कर दिया गया है। शिवलिंग की प्रतिमाएं देव मंदिरों में पूजी जाती हैं। यह नर नारी की जननेंद्रियां ही हैं। उन्हें सृष्टि बीज चेतना केंद्र के रूप में श्रद्धा सिक्त दृष्टि से देखा जाता है और अर्चना अभ्यर्थना के उच्च स्तर पर उन्हें बिठाकर वंदन अभिनंदन किया जाता है। उच्छृंखल उन्माद के लिए कोमल भावनाओं के रूप में उन्हें मृदुल रसधारा बनाकर जीवन की मरुभूमि में प्रवाहित करना ही ललित कलाओं का उद्देश्य है। शिव द्वारा काम दहन के पौराणिक कथानक ने स्थूल काम सेवन को विक्षोभकारी असंतुलित उत्पादन का अधिकारी ठहराकर विवेक के तृतीय नेत्र से उसे भस्म कराया है। साथ ही उसे अशरीरी बनकर अजर अमर रहने का वरदान भी मिला है और उसे देवताओं की पंक्ति में बिठाया गया है। यही है
काम संबंधी परिष्कृत दृष्टिकोण। लेकिन फ्रायड ने काम वृत्ति को उपभोग क्रीड़ा की दिशा में ही सरल रखना उचित बताया। उनका कहना था कि काम प्रवृत्ति की प्रेरणा है और वह बच्चों में जन्म के साथ ही विद्यमान रहती है। इसी प्रवृत्ति के कारण बच्चे अपने माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं। अबोध बालकों में इस तरह का यौन आकर्षण होना अत्युक्तिपूर्ण ही नहीं, बहुत हास्यास्पद भी है। भारतवर्ष में मृत्यु पर्यंत माता के प्रति लोगों में इतनी पवित्रता होती है कि ऐसे गंदे और फूहड़ विचार मस्तिष्क में आते तक नहीं। माता पिता के प्रति दुर्भाव आना सहज वृत्ति रही होती तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधों पर चढ़ाए हुए न घूमता। राम दशरथ की बात ठुकरा देते और अयोध्या में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देते। दुर्योधन जैसा अत्याचारी शासक भी अपने माता पिता का उतना ही भक्त था जितना किसी आदर्श संतान को होना चाहिए। भरत कुमार के लिए तो वन में कोई अवरोध नहीं था, पर उसने अपनी मां की उपासना देवताओं की तरह की। फ्रायड के इस थोथे सिद्धांत की वास्तविकता प्रकट करते हुए श्री इलाचंद जोशी जी कहते हैं, फ्रायड अपनी सुंदरी माता आमेलिया फ्रायड का पहला पुत्र था। आमेलिया के पति याकोब फ्रायड ने यह दूसरा विवाह किया था। जब फ्रायड का जन्म हुआ था तब आमेलिया की आयु कुल 21 वर्ष की थी। प्रथम संतान के प्रति माँ का भी अत्यधिक स्नेह और लाड़ प्यार होता है। फ्रायड जन्मजात प्रतिभाशाली और तीव्र अनुभूतिशील बालक था। आश्चर्य ही नहीं कि इस प्री कॉन्शियस बालक के मन में सचेत ही रूप में अपनी स्नेहशीला और सुंदरी माता के प्रति बहुत छोटी अवस्था में ही तीव्र यौनाक्षा जाग उठी हो। फ्रायड कौतूहली और ईर्ष्यालु स्वभाव का भी था। पिता उसे कई बार डांटता भी था, इसलिए पिता के प्रति दुर्भाव हो जाना स्वाभाविक हो सकता है। अपने जीवन की इसी संस्कार जन्य कमजोरी को लगता है फ्रायड ने एक सर्वसाधारण सिद्धांत मान लिया और उसे ही सत्य सिद्ध करने में जीवन भर लगा रहा। मनुष्य जीवन की साधारण गति अधोमुखी होती ही है, सो उसे समर्थक भी मिलते ही गए और देखते देखते फ्रायड के सेक्स ने सारे पाश्चात्य समाज को अपनी कुंडली में बांध लिया। प्रवृत्तियां और भी हैं, किंतु ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि मनोविज्ञान के कर्ता धर्ता केवल फ्रायड ही हैं। उन्हीं की ही तरह अनेक अन्वेषक भी हुए हैं और वे भी शोध कार्य में इस क्षेत्र के अग्रणी समझे जाते हैं। उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या की है। उसमें कामुकता को नहीं, अन्य प्रवृत्तियों को मुख्य माना है। उनकी खोज में कामुकता एक प्रवृत्ति तो है, पर उसका स्थान बहुत ही हल्का एवं गौण है। इसे बदलने सुधारने में उनके कथनानुसार कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सामाजिक और नैतिक आवश्यकता के अनुरूप यदि उस पर एक सीमा तक प्रतिबंध लगाया जाए तो उससे किसी बड़ी हानि की आशंका नहीं है। मनोविज्ञानियों के विश्लेषणों में प्रधान मूल प्रवृत्तियों के संबंध में भारी मतभेद है। उदाहरणार्थ, हॉब्स ने मूल प्रवृत्तियों के अनुसार मनुष्य को निर्दयी तथा स्वार्थी माना है। एडम स्मिथ ने अपने ग्रंथ सिंपैथेटिक बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सहानुभूति को मूल प्रवृत्ति एवं मनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार का प्रधान आधार माना है। ट्रोटर ने अपने ग्रंथ इंस्टिंक्ट्स ऑफ द हार्ट इन पीस एंड वॉर में मनुष्य को सामाजिकता एवं सामूहिकता की प्रवृत्तियों से ओतप्रोत सिद्ध किया है। डॉक्टर पेमाक मूल प्रवृत्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, पर वे कहते हैं कि उत्तेजना मिलने पर ही वे जागृत होती हैं। यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो उनका क्वचित प्रभाव ही दृष्टिगोचर होगा। वह भी इतना हल्का होगा कि उसे थोड़े प्रयत्न से मोड़ा मरोड़ा जा सके। जिन्स वर्ग यह मानते हैं कि मूल प्रवृत्तियां मनुष्य की
अभिरुचि को अपनी दिशा में आकर्षित तो करती हैं, पर वे इतनी प्रबल नहीं होती कि रोकने मुड़ने पर कोई विग्रह खड़ा कर दें। मैकडूगल ने अपने ग्रंथ आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट किया है कि मूल प्रवृत्तियों में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और रागात्मक तीनों प्रकार की मानसिक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। फिर भी वे शरीर मस्तिष्क को चलाने वाली स्वसंचालित सहज क्रियाओं जैसी नहीं। रक्ताभिसरण, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन जैसी अपरिहार्य उनका वेग नहीं है। वे परिवर्तनशील हैं और सुधारी जा सकती हैं। शहद की मक्खी में छत्ता बनाने की जो प्रवृत्ति है वह सहज क्रिया है, पर कुत्ते की मूल प्रवृत्ति जहाँ भी आहार मिले वहाँ से झपट लेने की आदत बदली जा सकती है। उसे लिखा पढ़ाकर शिष्ट बनाया जा सकता है और रोटी पाने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए अभ्यस्त किया जा सकता है। मनोविज्ञानी जेम्स के अनुसार 6 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि हर किसी में वे समान रूप से उभरी हुई हों। किसी में इनमें से किसी का संवेग तीव्र हो सकता है और किसी में उसका स्तर इतना क्षीण हो सकता है कि उनके अस्तित्व की संभावना ही संदिग्ध प्रतीत होने लगे। जेम्स इन्हें 6 की संख्या में गिनते हैं। 1. सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। 2. जन्मजात, इनेट। 3. संशोधन क्षमता, एडॉप्टिबिलिटी। 4. प्रयोजन, पर्पस। 5. प्राथमिक पूर्णता, परफेक्शन, फर्स्ट परफॉर्मेंस। 6. संपूर्ण मानसिक क्रिया, कंप्लीट मेंटल एक्शन। थॉर्नडाइक का कथन है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां 100 तक गिनी जा सकती हैं, जिनमें से 40 तो ऐसी हैं जिनका अस्तित्व न्यूनाधिक मात्रा में प्रायः हर किसी में देखा जा सकता है। डॉक्टर बर्नार्ड ने अपने ए स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी ग्रंथ में लगभग उतनी ही संख्या में मूल प्रवृत्तियों की गणना की है जितनी कि थॉर्नडाइक बताते हैं। ड्रेवर ने अपने ग्रंथ इंस्टिंक्ट इन मैन में वासनात्मक और प्रतिक्रियात्मक 2 वर्गों में मूल प्रवृत्तियों का विभक्तिकरण किया है। किलपैट्रिक ने एक आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, सेल्फ प्रिजर्वेटिव इंस्टिंक्ट। 2. संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति, रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट। 3. सामूहिक जीवन की प्रवृत्ति, ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट। 4. परिस्थितियों के अनुकूल जीवन चलाने की प्रवृत्ति, एडॉप्टिव इंस्टिंक्ट। 5. आदर्श पालन की प्रवृत्ति, रेगुलेटिव इंस्टिंक्ट को ही प्रधान माना है। शेष को या तो प्रवृत्तियों में गिनते ही नहीं या फिर उन्हें वे तुच्छ उपेक्षणीय कहते हैं। वुडवर्थ ने उनका विभाजन 9 श्रेणियों में किया है। 1. आंगिक आवश्यकता। 2. काम प्रेरणा। 3. पलायन प्रेरणा। 4. लड़ना। 5. अनुसंधान। 6. सामाजिक चेतना। 8. संस्थापन। 9. विनीतता। मैकडूगल के ग्रंथ सोशल साइकोलॉजी एंड आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्तियों की संख्या 13 बताई गई है। 1. पलायन, एस्केप। 2. युयुत्सा, कॉम्बैट या पैग्नेसिटी। 3. निवृत्ति, रिपल्शन। 4. संवेदना, अपील। 5. भोग, मैटिंग और सेक्स। 6. जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। 7. दैन्य, सबमिशन। 8. आत्मगौरव, सेल्फ असर्शन। 9. सहजीवन, ग्रेगेरियसनेस। 10. आहारान्वेषण, फूड सीकिंग। 11. संचय, एक्विजिशन। 12. विधायकता, कॉन्स्ट्रक्टिवनेस। 13. हास, लाफ्टर।
मनःशास्त्री वेब्लोनस्की का कथन है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां इतनी अधिक हैं जितना अनंत आकाश। उन्हें गणना की सीमा से परे सार्वभौम कहना चाहिए। सार्वभौमिकता भूख, प्यास, निद्रा जैसी उन प्रवृत्तियों को कहते हैं जो समस्त विश्व के मनुष्यों में एक समान पाई जाती है। जन्मजात वे हैं जो बच्चों में जन्मते ही साथ आती हैं, दूध चूसना, अंग संचालन आदि। समयोजन की क्षमता का तात्पर्य है परिस्थितियों के अनुरूप उपाय खोजना और अपने को ढालना। प्रयोजन किसी सामयिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहज बुद्धि से तत्पर हो जाना। संपूर्ण मानसिक क्रिया का स्वरूप है विपत्ति सामने आते ही उसका सामना करने के लिए हर अंग का क्रियाशील हो जाना। शेर सामने आते ही मुंह से चिल्लाने, हाथों से पत्थर उठाने, पैरों से भागने जैसी बहुमुखी क्रियाकलाप का एक साथ तत्काल आरंभ हो जाना। जिज्ञासा, संग्रहशीलता, अहमन्यता का प्रदर्शन, दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध होने की इच्छा जैसी अनेकों प्रवृत्तियां भी ऐसी हैं जो न्यूनाधिक मात्रा में हर मनुष्य के अंदर विद्यमान रहती हैं। मनःशास्त्रियों के अन्य प्रतिपादनों को देखते हुए फ्रायड के काम स्वेच्छाचार का प्रतिपादन बहुत ही बचकाना और एकांगी प्रतीत होता है। खेद इसी बात का है कि ऐसे अधूरे और अवांछनीय निष्कर्षों को अग्रिम पंक्ति में बिठाने की ऐसी भूल की जा रही है जिसका परिणाम मानव समाज का भविष्य अंधकार में ही बना सकता है। रेतस को ऊर्ध्वगामी बनाकर जो उल्लास, शक्ति, प्रसन्नता, प्रमोद और आनंद मिलता है, योग शास्त्रों में उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है और उसे अनवरत काम मुख से भी बढ़कर बताया गया है। यौन आकर्षण तो क्षणिक सुख की प्रेरणा देता है। इस प्रकार की तृप्ति से आंशिक सुख भले ही मिल जाता हो, पर बाद में शरीर और आत्मा की दुर्गति ही होती है। मनुष्य के विचार और क्रियाकलाप सब निम्नगामी होते चले जाते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में वह विद्रूप और उपद्रव उठ खड़े हो जाते हैं जिनकी चर्चा इतिहास पुराणों में मिलती है। राजा ययाति वैसे तो बड़े ही विद्वान और ज्ञानवान राजा थे, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें वासनाओं का रोग लग गया और वे उनकी तृप्ति में निमग्न हो गए। स्वाभाविक था कि ज्यों-ज्यों वे इस अग्नि में आहुति देते गए, त्यों-त्यों वह और भी प्रचंड होती गई और शीघ्र ही वह समय आ गया जब उनका शरीर खोखला और शक्तियां बूढ़ी हो गईं। सारे सुकृत खोए, बेटे के प्रति अत्याचारी प्रसिद्ध हुए, परमार्थ का अवसर खोया और मृत्यु के बाद युग युग के लिए गिरगिट की योनि पाई, किंतु वासना की पूर्ति न हो सकी। पांडु जैसे बुद्धिमान राजा पीलिया रोग के साथ वासना के कारण ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। शांतनु जैसे राजा ने बुढ़ापे में वासना के वशीभूत होकर अपने देवव्रत भीष्म जैसे महान पुत्र को गृहस्थ सुख से वंचित कर दिया। विश्वामित्र जैसे तपस्वी और इंद्र जैसे देवता वासना के कारण ही व्यभिचारी और तप भ्रष्ट होने के पातकी बने। वासना का विष निस्संदेह बड़ा भयंकर होता है। जिसके शरीर का शोषण पाता है उसका लोक परलोक पराकाष्ठा तक बिगाड़ देता है। इस विष से बचे रहने में ही मनुष्य का मंगल है। लाभ नहीं, हानि ही हानि। कुछ भौतिकवादी मानसिक उपचारकों का विचार है कि काम प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होने से उसके प्रकाशन और तृप्ति की प्रक्रिया में तब तक रोक नहीं लगाई जानी चाहिए जब तक कि उससे समाज के किसी अन्य घटक को कोई क्षति या पीड़ा न पहुंच रही हो। उनकी मान्यता है कि कामोत्तेजना का दमन स्नायविक तनाव का कारण बनता है और इससे विभिन्न शारीरिक मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। इस संदर्भ में अनेक ऐसे लोगों का परीक्षण किया गया जो कि बुद्धि और हृदय से
काम वासना संबंधी उपरोक्त मत को ही सत्य मानते थे और स्वयं डॉक्टर थे तथा शरीर की भली भांति जानकारी रखते थे। पाया यह गया कि उच्छृंखल काम सेवन या काम चिंतन से इन लोगों को भी शारीरिक थकावट, निराशा, चिंतावृत्ति, शंकालुता के अकारण उदय आदि से ग्रस्त त्रस्त होना पड़ा। अधिक समय तक इसी में लगे रहने वाले ऐसे डॉक्टरों को भी औरों की तरह न्यूरेस्थेनिया का रोग हो गया। साइकोलॉजी एंड मॉरल्स नामक पुस्तक में मनोविज्ञान वेत्ता प्रोफेसर हेटफील्ड ने लिखा है कि स्वच्छंद यौनाचरण का परामर्श देना व्यक्ति को विनाश के मार्ग में ले जाने की विधि है। तब क्या यह सही नहीं है कि काम वासना का दमन रोगों को जन्म देता है? वस्तुतः सही यही है कि जब किसी तरह के भय के कारण काम वासना दमित की जाती है तो वह मात्र चेतन मन में दमित होती है। अचेतन मन में उसकी आग धधकती ही रहती है और वह काम कुटेवों तथा शारीरिक मानसिक विकृतियों के रूप में फूटती है। एक ओर काम कीड़ा के प्रति जब व्यक्ति मन में प्रबल पाप भावना घर कर लेती है और दूसरी ओर अचेतन मन की प्रशिक्षण की विधियां जाने बिना मन की स्वाभाविक कामोत्तेजनाएं बार बार उभर कर उद्विग्न उद्वेलित करती रहती हैं, तो एक प्रचंड संघर्ष का जन्म स्वाभाविक है। इस संघर्ष के बावजूद अनियंत्रित अप्रशिक्षित मन में कामोद्वेग तो उठेगा ही। इससे आत्मग्लानि की भावना उत्पन्न होने लगती है। साथ ही दमन की अस्वाभाविक आकांक्षा दुराग्रही और हठी बनती जाती है। यह अपने को ही अपना शत्रु मान बैठने की स्थिति होती है। परिणाम स्पष्ट है, क्षति स्वयं की ही होती है। दमित भावना अचेतन मन में चली जाती है और असामान्य क्रम में होने वाले स्वप्न दोषों से लेकर विभिन्न यौन रोगों तथा शारीरिक मानसिक विकृतियों का कारण बनती है। काम को मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों में से एक मान लेना एक हास्यास्पद भ्रांति ही है। युंग ने फ्रायड की इस स्थापना पर कि मानवीय इच्छाएं चेष्टाएं प्रधानतया काम वासना से प्रेरित निर्देशित हैं, अपनी टिप्पणी यह की थी कि फ्रायड का यह कथन अंतःकरण और व्यवहार के बीच की एक धुंधली सी परत की चर्चा भर है। यह मन की वास्तविक स्थिति नहीं, उसकी काली कुरूप छाया मात्र है। मन में अनेक लहरें उठती रहती हैं। क्रिया प्रतिक्रिया की इन्हीं तरंगों में से एक काम वासना की तरंग भी है। उसे चेतना की मूल प्रेरणा मानना भ्रांति ही है। मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति की ही स्थापना को प्रमुखता देने वाले व्यक्तियों के भी मन का विश्लेषण अनिवार्य है। आज मनोविज्ञान बहुत आगे बढ़ा है, फिर भी अपनी आंतरिक कुरूपता दुर्बलता को गरिमा मंडित करने की निर्लज्ज चेष्टा में निरत लोग फ्रायड की उक्त स्थापना की ही दुहाई दिए चले जाते हैं, जबकि स्वयं फ्रायड ने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी कई मान्यताओं का परिशोधन परिमार्जन किया था। हॉब्स, एडम स्मिथ, मैकडूगल, जेम्स, किलपैट्रिक, ड्रेवर, थार्नडाइक, वुडवर्थ आदि ने मूल प्रवृत्तियों का भिन्न भिन्न रीति से विभाजन किया है। बैब्लोनस्की का कथन है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां अनंत आकाश के समान गणनातीत हैं। जीन्स वर्ग ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित तो करती हैं, किंतु वे ऐसी प्रचंड कदापि नहीं होती कि रोकने मोड़ने पर कोई अनर्थ मूलक विग्रह खड़ा कर दें। अपनी पुस्तक साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी में डॉक्टर विलियम ब्राउन ने कहा है कि रियलिटी समय से परे है, वह समय से बाहर नहीं समयातीत है। रियलिटी की यह कालातीत होने की विशेषता ही हमें वह स्वतंत्रता देती है जिसके कारण हम अपनी मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं।
भौतिक विज्ञान की शब्दावली से मूल प्रवृत्तियों के नियंत्रण की बात समझ में ही नहीं आ सकती। जहाँ तक भौतिक विज्ञान की वर्तमान पहुँच है, वहाँ तक डिटर्मिनिज्म बिल्कुल सही है। उसके अनुसार मूल प्रवृत्ति का प्रकाशन अनिवार्य है, इसमें अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मात्र नियंत्रक नहीं, प्रेरक निर्देशक भी हैं। उनके बिना जीवन में किसी भी क्षेत्र में सार्थक क्रियाशीलता ही संभव न हो सकेगी। उसे परिष्कृत किया जाना चाहिए। उल्लास के रूप में परिणत करने के कितने ही सौम्य प्रयोजन हैं, जो हमें हास विलास, विनोद, क्रीड़ा, कौतुक के रूप में न केवल आनंद देते हैं, वरन उत्साह, साहस और कौशल की भी वृद्धि करते हैं। काम भावना को इसी दिशा में परिष्कृत किया जा सके तो वह न तो विनाशकारी बनेगी और न अनैतिक रहेगी। उसे जीवन को उत्कृष्ट और आनंदित बनाने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से मोड़ा जाए तो वह हर दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा। रियलिटी दिक् कलातीत है और स्वरूपतः आध्यात्मिक या चेतनात्मक स्पिरिचुअल है। हम इसी ब्रह्मांड व्यापी चेतना के अंश हैं और इसी रूप में हम स्वतंत्र हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति स्वतंत्र है, पर कैसे स्वतंत्र है? यह निरी भौतिक विज्ञानी विधियों तथा शब्दावलियों द्वारा हम समझ न सके हैं, न कभी समझ सकेंगे। काम कुटेवों समेत समस्त स्वेच्छाचारिता की प्रेरणा अचेतन मन से होती है। अचेतन मन पर अधिकार पाने के लिए इच्छा शक्ति की महत्ता तथा स्वरूप को समझना आवश्यक होता है। हमारी सचेत इच्छा शक्ति हमारे चेतन मन की ही उत्पत्ति है। अचेतन मन का विस्तार इससे बहुत अधिक है। स्नेह प्रेम के अभाव तथा जीवन में विफलता के गहरे बोध से व्यक्ति की जीवनी शक्ति का प्रवाह सहज नहीं रह जाता और वह विकृत रूपों में व्यक्त होता है। यह विकृति चेतन मन के समक्ष जब पहली बार आती है तो व्यक्ति की नैतिक मान्यता उसे सहन नहीं कर पाती और उसे ग्लानि होती है। यह ग्लानि संकल्प से जुड़ने पर सृजनात्मक हो सकती है। दिशा निर्देश के अभाव में यह आत्मविश्वासहीनता को जन्म देती है और इच्छा शक्ति को क्षीण करती है। क्षीण इच्छा शक्ति से विकृतियां रुकती नहीं, बढ़ती ही चली जाती हैं। काम वेग जन्य विकृतियों से बचने के लिए एक उपाय यह भी सुझाया जाता है कि नैतिक मान्यताएं ही इसके स्वच्छंद प्रकाशन को अनुचित ठहराती तथा ग्लानि उत्पन्न करती हैं। अतः उन्हें ही ध्वस्त कर दिया जाए, किंतु नैतिक मान्यताएं इतनी मामूली वस्तु नहीं। वे हमारी प्रगतिशीलता का आधार हैं। वे विवेकपूर्ण हों तभी नैतिक मानी जाएंगी और विवेक से उत्पन्न नैतिक मान्यताओं की अस्वीकृति का अर्थ है विवेक की अस्वीकृति। विवेक के बिना व्यक्ति विभिन्न विचित्र गतिविधियों का पिटारा मात्र बनकर रह जाएगा। उसे किसी भी कार्य में न तो बौद्धिक आस्वाद प्राप्त होगा, न ही हार्दिक उल्लास। तब जीवन में आनंद की भी स्पष्ट अनुभूति न हो सकेगी। नैतिक मान्यताओं का क्षेत्र आध्यात्म का क्षेत्र है। धर्म से अविरुद्ध काम को गीता में भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 फलों में एक काम भी है, अस्तु उसे घृणित नहीं कहा जा सकता। इस बात की भी आवश्यकता नहीं कि उसे निरंतर धिक्कारने और दबाने में ही लगा रहा जाए। विवेक का नियंत्रण भर रखने से काम चलाऊं हल निकल आता है और उच्छृंखलता की सीमा तक बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु इस महाशक्ति को निरर्थक भी क्यों जाने दिया जाए? यौन भावना को नियंत्रित किया जाए। यौन शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग तो उसे सृजनात्मक दिशा देना ही है।
दीपक का तेल बाती से होता हुआ उसके सिरे पर पहुंचकर प्रकाश उत्पन्न करता है। यदि दीपक की पेंदी में छेद हो, तेल की दिशा अधोमुखी हो तो न दिया जलेगा न तेल बचेगा। यौन शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना प्रयत्न और अभ्यास साध्य है। यौन शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना प्रयत्न और अभ्यास साध्य है। कालिदास ने प्रयत्न और अभ्यास से इसे सिद्ध कर जड़ बुद्धि से महाकवि बनने में सफलता प्राप्त की। पत्नी को एक क्षण के लिए छोड़ने को तैयार नहीं। तुलसी ने जब यह दिशा पकड़ी तो वे कामुक और लंपट पुरुष से रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के प्रणेता और संत महापुरुष बन गए। गृहस्थ होते हुए भी यौन भावना को परिमार्जित और सृजनात्मक दिशा देकर बोलते समय कांपने वाले मोहनदास अपनी आवाज से करोड़ों लोगों में प्राण फूंकने वाले महात्मा गांधी हो गए। यौन भावना को ऊर्ध्वमुखी बनाकर संसार में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करने वाली ज्ञात अज्ञात विभूतियों का विवरण इकट्ठा किया जाए तो उनकी संख्या हजारों में नहीं लाखों में हो सकती है। यदि इतना एकदम संभव न हो सके तो कम से कम उसे नियंत्रित तो किया ही जा सकता है। सफलता का मतलब यश कीर्ति ही नहीं। नेपोलियन 25 वर्ष की आयु तक काम सुख तो क्या नारी के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ था। न्यूटन के मस्तिष्क में यौनाकर्षण उठा होता तो उसने अपना बुद्धि कौशल सृष्टि के रहस्य जानने की अपेक्षा अपरिमित काम सुख प्राप्त करने में झोंक दिया होता। भीष्म और हनुमान प्रतिज्ञाबद्ध हो सकते हैं, पर न्यूटन के सामने तो वैसी कठिनाई थी ही नहीं। जन्मजात प्रतिभाएं अधोमुखी ही नहीं ऊर्ध्वमुखी भी होती रही हैं और उनसे काम सुख की अपेक्षा अधिक सुख लोगों को मिलता रहा है। हमारे देश में तो सच्चे और शाश्वत सुख की प्राप्ति में काम वासना को प्रधान बाधा माना गया है। रामकृष्ण परमहंस विवाहित होकर भी योगियों की तरह रहे। वे सदैव आनंद विह्वल रहते थे। स्वामी रामतीर्थ और भगवान बुद्ध ने तो ऊर्ध्व सुख के लिए तरुणी पत्नियों का परित्याग तक कर दिया था। महर्षि दयानंद ब्रह्मचारी होकर जिए। महात्मा गांधी ने 36 वर्ष की अवस्था के बाद काम वासना को बिल्कुल नियंत्रित कर दिया था, तो भी उनके जीवन से प्रसन्नता का फव्वारा छूटता रहता था। फिर क्या काम सुख को प्रधान जीवन सुख और लक्ष्य की मान्यता दी जा सकती है? फ्रायड के सेक्स का प्रतिवाद। लिसेस्टर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्राध्यापक श्री डेविड राइट ने अनेक बंदी शिविरों, फौजी संस्थानों, खेल कूद और पर्वतारोहण जैसी सामाजिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय संधि के कार्यों में भाग लेने वालों के जीवन का विस्तृत अध्ययन करने के बाद पाया कि उनमें से अधिकांश सामान्य परिस्थितियों में ही संभोग का आनंद लेते रहे। उन्हें अपने अभियान अथवा उसके बाद विषय भोग की कभी भी इच्छा नहीं होती, जब तक कि वे या तो स्वयं भूतकालीन संभोग का स्मरण नहीं करते या उनके सामने इस तरह की चर्चा के विषय नहीं आते। यदि वे इच्छा ना करें अथवा उसके सामने कामुकता भड़काने वाली प्रवृत्तियां ना आएं, तो काम वासना के लिए कभी परेशान नहीं होंगे, वरन उनमें मनोविनोद तथा आह्लाद के स्वभाव का विकास ही होने लगता है। श्री डेविड राइट ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान बंदी बनाए गए जापानियों, साइबेरिया शिविर में बंदी लोगों तथा अस्पतालों के उन लोगों से जाकर भेंट की जो लंबे समय से किसी बीमारी से आक्रांत पड़े थे। उनसे बातचीत करते समय उन्होंने पाया कि उनमें काम वासना की कोई इच्छा नहीं रह गई थी, तो भी वे न तो अशांत थे न उद्विग्न, वरन उनके अंतःकरण से एक प्रकार की शांति और आत्मविश्वास की झलक देखने को मिलती थी। यह आत्मविश्वास अच्छे अर्थों में था कि यदि इन परिस्थितियों से मुक्ति मिले तो अमुक अमुक अच्छे काम करें।
श्री डेविड राइट के इस कथन की और भी पुष्टि वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा मिल जाती है और इस तरह फ्रायड के सिद्धांत का लगभग अंत ही हो जाता है। आने वाले समय में लोग फ्रायड के सिद्धांत को तूल देकर अपना न तो मस्तिष्क खराब करेंगे और न शरीर की शक्तियां बर्बाद करेंगे, वरन शक्तियों के संचय से जीवन की अनेक ऐसी धाराओं का विकास करने में समर्थ होंगे जिनका डॉक्टर डेविड राइट ने अपने शोध पर्यवेक्षण से यह निष्कर्ष भी निकाला है कि काम वासना मनुष्य की स्वाभाविक एवं जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, वरन वह सामाजिक जीवन के प्रचलन द्वारा आरोपित है। उन्होंने पशुओं पर किए गए अनेक परीक्षणों से सिद्ध किया है कि काम सेवन के अभाव में कोई जंतु हिंसक या समाज विरोधी नहीं बनता, वरन वह अपेक्षाकृत अधिक सौम्य हो जाता है। बंधे बनाए गए बैल, भैंसे, घोड़े, बकरे, गधे आदि उन्मुक्त काम सेवन करने वाले अपनी सजातियों की तुलना में अधिक शांत प्रकृति के होते हैं, जबकि फ्रायड का कहना यह है कि यदि मनुष्य को काम सेवन की छूट ना मिले तो वह समाज विरोधी बन जाएगा। यह बात उन्हीं लोगों के लिए सही हो सकती है जो उच्छृंखल वातावरण में रह रहे हैं। साधु प्रकृति के संयमी, सदाचारी और ब्रह्मचारी काम सेवन का अवसर न रहने पर भी न तो हिंस्र बने और न समाज विरोधी। श्री राइट ने अनेकों उदाहरणों से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि कामुकतापूर्ण वातावरण एवं चिंतन से दूर रहा जाए तो वह प्रवृत्ति स्वमेव शिथिल या समाप्त हो जाती है। द्वितीय महायुद्ध में पकड़े गए बंदी सैनिकों तथा साइबेरिया के श्रम शिविरों में बंद लोगों का पर्यवेक्षण करने पर निष्कर्ष निकला है कि न उनकी केवल रति क्षमता वरन वह इच्छा भी घट गई अथवा समाप्त हो गई। इसी प्रकार उन्होंने किन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों में मनोयोग पूर्वक लगे हुए व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए बताया है कि उन्हें अपने चिंतन की व्यस्तता में काम सेवन की न तो इच्छा होती है और न आवश्यकता प्रतीत होती है। सेना नायक, नाविक, पर्वतारोही, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, अध्ययन परायण व्यक्तियों की कामेक्षा बहुत स्वल्प होती है और वह भी तब तक जागृत नहीं होती जब तक कि वातावरण, संवाद अथवा स्वचिंतन से ही उस तरह की अतिरिक्त उत्तेजना न मिले। भारत के नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य संगठन दिल्ली के एक शोध अध्ययन से पता चला है कि काम सेवन की न्यूनता से नहीं वरन उसकी अति से पारिवारिक कलह उत्पन्न होते हैं। इस दिशा में अधिक आतुर, उत्सुक रहने वाले न केवल शारीरिक दुर्बलता ग्रस्त होते हैं वरन मानसिक संतुलन खोकर चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और उस अति को अपने ऊपर अत्याचार मानकर विरोध विद्रोह भी करते हैं। पारिवारिक कलह एवं मनोमालिन्य की घटनाओं में इस विग्रह का बहुत बड़ा हाथ पाया गया है। जो लोग मर्यादाओं में रहते हैं उन्हें एक दूसरे से शिकायत होना तो दूर, उल्टे विश्वास, सम्मान, संतोष और सहयोग की मात्रा बढ़ी चढ़ी रहती है।